हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन से फायरहाइम चैप्टर की समरी लिखने के लिए सीखेंगे। ये चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है फायरहाइम। इस चैप्टर की समरी लिखने के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं और मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा बहुत ही ईजी वर्ड्स में और आसान शब्दों में इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए मैं सिखाऊंगा। तो कहना यह है कि आप लोग वीडियो के एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छे ढंग से समरी लिखने के लिए आ जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के फाइनल एग्जाम से 5 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है समरी लिखने के लिए। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता है कि राइट डाउन दिस समरी ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर्स का नाम रहता है। तो ये फायरहाइम का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस साल के एग्जाम्स में इसके पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। फायरहाइम की समरी लिखने के लिए आप बहुत अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके पहले के जितने सभी चैप्टर्स है, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से, इन सभी चैप्टर्स का समरी का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप लोग बारी बारी से उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, तो आपका समरी लिखने का सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आप लोग बहुत अच्छे ढंग से किसी भी चैप्टर की समरी लिखना सीख जाएंगे। चलिए हम लोग आज के इस वीडियो पे आते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा फायरहाइम की समरी लिखने के लिए बहुत इजी वर्ड्स में, और मैं आपको चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा, जिनकी मदद से आप इस चैप्टर से 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन समरी लिखने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चैप्टर के पोएट के बारे में। तो ये जो चैप्टर है, ये जो पोएम है जिसका नाम है फायरहाइम, इसके जो पोएट है उनका नाम है के.की.एन. दारूवाला। इनका जन्म हुआ था 1937 में, यानी कि 1937 में इनका जन्म हुआ था। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन समरी लिखने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड अ वेरी ग्रेट पोएट के.की.एन. दारूवाला। तो ये जो पोएम है जिसका नाम है फायरहाइम, इसको एक बहुत ही शानदार कवि के.की.एन. दारूवाला ने इसकी रचना की है। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज बाई अ वेरी ग्रेट पोएट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस कवि की रचना, इस कवि को लिखा है एक बहुत ही बड़े कवि जिनका नाम है के.की.एन. दारूवाला। उन्होंने इस कविता को लिखा है। ही वॉज एन IPS ऑफिसर, वह एक IPS ऑफिसर भी थे, वह एक पुलिस में अधिकारी भी थे। ही वॉज द पोएट ऑफ हाई ऑर्डर, वह एक उच्च कोटि के कवि थे, हाई लेवल के कवि थे। ही वॉज अ वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, तो वह लघु कथा के एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक भी थे। ही गोट दी साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984, तो उनको साहित्य का अकादमी अवार्ड मिला था 1984 ईस्वी में। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये चीज़ें सीखी कि ये जो पोएम है जिसका नाम है फायरहाइम, इसके जो लेखक हैं, इनके जो पोएट हैं, उनका नाम है के.की.एन. दारूवाला। उनका जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में और ये जो पोएम है एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही बड़े कवि के.की.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। वह एक IPS ऑफिसर थे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में, लघु कथा लेखक के रूप में एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे और उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1984 ईस्वी में। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव के रूप में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि के.की.एन. दारूवाला ने कौन से पोएम को लिखा, तो आपको जवाब देना है फायरहाइम। या फिर इसको इस तरह से पूछ सकता है कि फायरहाइम के जो पोएट हैं उनका नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा के.की.एन. दारूवाला। उनका जन्म कब हुआ था, तो 1937 ईस्वी, और उनको साहित्य का अकादमी अवार्ड कब मिला था, तो ये आपका जवाब हो जाएगा 1984, यानी कि 1984। तो 3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं यहाँ पे, आप लोग इनको याद कर लीजिए। फायरहाइम के समरी में हम लोग आगे लिखेंगे इन दिस पोएम द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड अ बर्निंग घाट। तो इस कविता में कवि ने एक जलते हुए घाट का वर्णन किया, जो शमशान घाट होता है जहाँ पे शवों को, यानी कि लाशों को जलाया जाता है। तो कविता में कवि ने उस जलते हुए शमशान घाट का जिक्र किया है। सेवरल डेड बॉडीज आर बर्निंग देयर, तो उस घाट पे सैकड़ों बॉडीज, सैकड़ों शव वहाँ पे जल रहे थे। द स्काई इज लुकिंग लाइक अ हॉट रेड बॉल, तो बहुत सारे शव वहाँ पे जल रहे थे जिससे आकाश बिल्कुल लाल गेंद की तरह नजर आ रहा था। इट इज फुल ऑफ स्मोक, आकाश पूरा धुएं से भरा हुआ था। द पोएट स्ट्रोलिंग देयर विथ हिज फादर, तो कवि वहाँ पर अपने पिता के साथ टहल रहे थे। ही सेज दैट द फायर स्वेलोज एवरीथिंग एंड लीव्स एसेज, तो यहाँ पे वह कहते हैं, जब वह शमशान घाट में शवों को जलते हुए देख रहे थे तो वह कहते हैं कि आग सब कुछ जला देता है, सब कुछ निकल जाता है, लेकिन अपने पीछे वो राख छोड़ देता है। तो हम लोग जानते हैं इस बात को कि आग में सब चीज़ें जल जाती है और जलने के बाद वो सारी चीज़ें राख बन जाती है। तो इस पैराग्राफ का मतलब मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि इस कविता में कवि ने एक जलते हुए घाट का वर्णन किया जहाँ पे सैकड़ों लाशें जल रही थी, सैकड़ों शव वहाँ पे जल रहे थे और उनके जलने से आकाश बिल्कुल एक लाल गेंद की तरह दिख रहा था और ये पूरी तरह से धुएं से भरा हुआ था। और कवि वहाँ पे अपने पिता के साथ टहल रहे थे और वह कहते हैं आगे कि आग सब कुछ निकल जाती है, सब कुछ जला देता है और अपने पीछे राख को छोड़ देती है। तो दोस्तों, फायरहाइम की समरी में हम लोग आगे लिखेंगे द पोएट शोज हिज हाफ बर्न्ड फिंगर, यहाँ पे कवि अपने आधे जले हुए उंगलियों को दिखाते हैं। ही बिलोंग्स टू पर्शियन रिलीजन, कवि
पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, पारसी धर्म से संबंध रखते हैं। ही सेज दैट ही कैन नॉट फॉरगेट दैट सीन, वह कहते हैं कि वह यह दृश्य कभी भी नहीं भूल सकते। कभी यहाँ पे कौन सा दृश्य की बात करें वो मैं आगे आपको बताता हूँ। 20 years ago, poet consigned his firstborn child to the flames because Tower of Silence was thousands miles away। तो यहाँ पे कवि एक ऐसी घटना का जिक्र करते हैं, 20 साल पहले की एक घटना का जिक्र करते हैं कि उन्होंने अपने पहले जन्मे बच्चे को आग के हवाले कर दिया था क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस 1000 माइल्स वहाँ से दूर था। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि कवि जो थे वो पारसी धर्म से बिलोंग करते थे और पारसी धर्म में जो कोई मर जाता था तो उसके अंतिम संस्कार का एक रूल होता था कि एक टावर ऑफ साइलेंस नाम की एक जगह होती थी, वहाँ पे शवों को छोड़ दिया जाता था और पक्षियाँ वहाँ पे वो आते थे, गिद्ध वगैरह आते थे, उन शवों को खा करके उनको नष्ट कर देते थे। लेकिन कवि के साथ एक घटना घटती है कि जब उनका पहला बच्चा जन्म लेता है तो वह तुरंत मर जाता है और कभी उसको आग के हवाले कर देते हैं क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर था और वह वहाँ पे नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने आग के हवाले कर दिया था अपने बच्चे को। तो कभी यहाँ पे इसी घटना की जिक्र कर रहे हैं। 20 years ago, poet consigned his firstborn child to the flames because tower of silence was 1000 miles away। इस लाइन का मतलब यही हुआ कि कवि 20 साल पहले अपने पहले जन्मे बच्चे को आग के हवाले कर देते हैं क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस वहाँ से हज़ारों मील दूर था। फायर हाइम के समरी में हम लोग आगे लिखेंगे ही सेज दैट द फायर फॉरगिव हिम, और वो यहाँ पे कवि कहते हैं कि आग ने उन्हें माफ़ कर दिया था। ही स्वेयर्स दैट ही विल नॉट कमिट एनी सिन इन हिज लाइफ, और यहाँ पे वह कसम खाते हैं कि इसके बाद वह अपने जीवन में कभी भी कोई भी पाप नहीं करेंगे। ही ऑल्सो पार्डन्स फ्रॉम द फायर, और वह आग से क्षमा मांगते हैं, आग से माफ़ी मांगते हैं। लास्टली द पोएट सेज दैट द फायर डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, अंत में कवि कहते हैं कि आग सब कुछ नष्ट कर देती है, आग जो होती है वो सब कुछ जला देती है, सब कुछ नष्ट कर देती है। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 8 फायर हाइम की समरी। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि समरी हम लोगों को इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है, तो आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके पूरी समरी इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, उम्मीद है आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे। आपको मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड by a very great poet Keki N. Daruwala. He was an IPS officer. He was the poet of high order. He was a well-known writer of short stories. He got the Sahitya Akademi Award in 1984. In this poem, the poet has described a burning heart. Several dead bodies are burning there. The sky is looking like a hot red ball. It is full of smoke. The poet is strolling there with his father. He says that the fire swallows everything and leaves ashes. The poet shows his half-burnt finger. He belongs to Persian religion. He says that he cannot forget that scene. 20 years ago, poet consigned his firstborn child to the flames because Tower of Silence was thousands miles away. He says that the fire forgave him. He swears that he will not commit any sin in his life. He also pardons from the fire. Lastly, the poet says that the fire destroys everything. तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब इस चैप्टर की समरी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। मैं ये भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और इसके बाद काफ़ी अच्छे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। तो आपका सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस तरह के वीडियोस देखें और इस चैनल के बारे में उनको भी जानकारी हो, वो लोग भी एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर सके, खास करके इंग्लिश की तैयारी उनकी अच्छी हो। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।